रसूलुल्लाह के पास तो काम थे नहीं स्टार्टिंग में कुछ भी, तब उनको इनके इधर काम मिला, हाँ खदीजा के इधर काम करते थे वो, तो उनसे शादी कर ली, समझे। वो भी वो खदीजा के डैडी अब जो फादर थे वो अपोज करते थे उसके कि नहीं शादी नहीं करनी है करके, उसकी भी एक अलग स्टोरी है, समझे। हाँ कि है ना, वो उसको तारीख की दारू, किताबों में हाँ, मिल उसको जाती कुछ है। दारू वारू पिला के उसको टाइट करके बिठा दिया एक कोने में और शादी कर ली थी इन लोग ने, हम्म। समझे। और जो भी जी। कुरान का जो भी ऑथर है, रसूलुल्लाह जन्नत देख के आए, आपने बोला रसूलुल्लाह देख के आए जन्नत और दोजख, बराबर। हाँ मेराज के वाक्य के अंदर वही घोड़े पे गधे पे गाय पे भेज के वो उड़ के जाके देख के आ गए, डायरेक्ट बिस्तरे पे लैंड, बिस्तरे से जा गए जहाँ वो बाईपास सर्जरी हुई थी ना हार्ट की, भाई बाईपास सर्जरी हुई हाँ थी ना हार्ट की, उसमें ईमान डाला, पहले खाली किया, सीना फाड़ा, तो बाईपास हाँ सर्जरी हाँ। नाम रखा है मैंने उसका, मुन्ना समझे। उतना हुआ, अच्छा। हम भी ऊपर देख गए, करके सुबह वापस आ सुबह गए, वॉक करके समझे। जन्नत से ही तो आते हैं। कुरान तो कुरान का ऑथर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान के ऑथर ही है, लिखने वाला ही कुरान। हाँ अल्लाह से डरो, थर्ड पर्सन की जो अपन बात कर रहे थे उस दिन, थर्ड पर्सन यही आदमी है हाँ जिसने कुरान लिखी है। फिर ये कुरान में हाँ जो भी लिखेगा वो अपने को मानना है, ईमान वालों को। हाँ इसने हाँ। जन्नत किसने सही, देखी, रसूलुल्लाह ने देखी जन्नत, हमको थोड़ी मालूम और किसने देखी है, सही बराबर। बात क्योंकि है। नहीं कुरान के आप ऑथर ही वो है, जो उसने जो उन्होंने लिखा है वो फाइनल लिखेला है उसके अंदर, तो हमको अच्छा, तो उस पर ही एंजल जी भरोसा कुछ करना ऐड, है। एंजल जी कुछ ऐड करना चाह रही थी आपकी बात पे। जी एंजल जी। जी कह रहे उनको मतलब नबी को छोड़कर उनका गुजरे हुए तो मतलब इतना साल हो गया, तो हम लोग कैसे मान ले जब हम लोग का परछाई तक नहीं देखे तो उनका बात को क्यों अमल करे। ठीक है, अब हम्म दिखाए ना किसी को फिलहाल में, जो मेरे दादाजी जिनको पता हुआ कि हाँ हमने देखा था एक बंदा आया था जन्नत से घूमकर, तो हम अपनी दादा हम्म की बात जरूर मानेंगे। मतलब इतने चौदह हम्म सौ सालों में से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई चमत्कार हम देखे ही नहीं है अल्लाह पाक का कि हाँ चलो आज ये कुरान यहाँ जलाया गया तो अल्लाह ने ये कंकड़ फेंका या कुछ फेंका या फिर एकदम डायरेक्ट मतलब उसको मार ही डाला। ठीक है, ऐसा तो हम्म। कुछ होता नहीं है। ये आगल पागल जाकर काटता है, मारता है, बकलोल लोग। बकलोल। अच्छा ये, अल्लाह हेल्पलेस है, अल्लाह को एक आदमी लगता है इधर काम करने के लिए, नहीं तो अगर वो खुद सब कुछ कर सकता था अपन एक्स मुस्लिम बनते ही नहीं, अगर वो सब कुछ कर सकता था अल्लाह तो, सही नहीं, समझे। बात है। बिल्कुल, अल्लाह को नीचे बिल्कुल। आदमी लगते हैं। जी, और ये चारपाई सब से इसका जवाब कहाँ है मालूम है, ये जन्नत का जवाब कहाँ मिलेगा आपको मालूम है साहिल भाई। हाँ किधर किधर। कभी कभी कोई सपना आए, कभी किसी को भी सपना अगर हाँ। किसी को आया, तो हम्म। वो हिंदी में सपना लिख के मत डालना, यूट्यूब पे सर्च करना कि ख्वाब में हाँ ये दिखा, समझे क्या। हाँ। 50 मौलानाओं की क्लिप है, ओ समझे। हो हाँ हाँ। हाँ, सपनों की 50 मौलाना की ताबीर। क्लिप है उसके अंदर, समझे। ख्वाबों की ताबीर, बहुत सारे मौलाना के अलग अलग बयान, एक एक बयान सुनोगे ना भाई, अगर तुम बोलोगे ख्वाब में बकरी देखी ना, तो मौलाना बकरी खाने से लेके बकरी पेलने तक की बात कर देता है मौलाना, समझे। हाँ, ओ समझे, बाप रे टोटल बात कर बाप। देता है मौलाना भाई ख्वाब के अंदर। मतलब इन लोग की ख्वाब में भी सोच उधर जाती है, तुम भले बकरी डालो, कुत्ता डालो, मुर्गी डालो, हाँ कुछ भी डालो, तो एक्स से खाने ट्रिपल तक एक्स तक को बात मतलब कि पहुंच जाती है भाई, खाते हर हुए एक भी ख्वाब के देखिए अंदर। तो एक कुछ एक भी ख्वाब की कीजिए। मजे, एक एक ख्वाब की ताबीर सुनोगे ना साहिल भाई, एक एक ख्वाब की ताबीर सुनो खाली। कभी भी टाइम हाँ। पास नहीं हुआ, रात को कुछ ऐसा ख्वाब में कुछ आ गया ना, तो ख्वाब में ये दिखा उसकी ताबीर डालो, बहुत सारे मौलाना लाइन से बैठे रहते भाई। अगर तुमको समझ में नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ तुम्हारा अलग से ख्वाब है, तो भाई नीचे कमेंट में लिख के भेजो, मेरे को ख्वाब में ऐसा दिखा था भाई, समझे। हाँ तुम्हारी शादी पूरा होगी, अगर उसका शादी, डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ भाई, अगर तुम्हारी शादी भी रहेगी तो तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है, ऐसे सब ख्वाब में टोटल, ये जन्नत का है, समझे। ख्वाब में कोई सूर्य आ गई गलती से, अभी अक्खा दिन आदमी पढ़ पढ़ तोते ऐसा पढ़ रहा है, समझे। हाँ मैं 24 घंटा पढ़ता रहता था भाई, कंटिन्यू चालू है भाई एकदम, हाँ, जैसे अपन बहुत बड़े मौलाना है। सोचता हाँ भी था दिल में कि इसकी माँ का अपने तारीख पे पूरे वर्ल्ड में कोई करता रहेगा कि अपने इतना अक्खा दिन बैठ के बिना काम के यही कर रहा है। हाँ तो बाथरूम हाँ। जाएंगे तो बाथरूम में भी मुंह से निकल जाने लगा गलती से भाई, कि कब से पढ़ ही रहा हूं ना भाई, बिल्कुल समझे, राइट, सही बोले, समझे, बिल्कुल सही बोले, समझे। बिल्कुल सही इसकी माँ का बोले। बोले बाथरूम में पढ़ना अलाउड नहीं, समझे। हाँ हाँ। और उसके बाद सही में फिर बात है। रात को सोएगा आदमी, थोड़ा भी आंख भी खुली तो वापस वो मुंह पे आ जाने का ऑटोमेटिक, समझे। क्योंकि हाँ आदमी 24 घंटे से वही काम कर रहा है भाई, और कुछ कर ही नहीं रहा है, चलते फिर रहे वही कर रहा है, कुछ देख रहा है भी तो वही चालू है इधर हाथ में, माला जपना चालू है भाई, समझे। हाँ, ये तो जुबान को ये तर रखिए दुआओं से,
मौलवी लोग कहते हैं कि हाँ जुबान को तर रखिए, सूरा से, तराबी से, अल्लाह का जिक्र अस्कार से, मतलब तर रखिए जुबान को, मतलब 1 मिनट के लिए भी उसको कहीं भटकने मत दीजिए, बस मतलब गाफिल केवल गाफिल नहीं होना कंटिन्यू। चाहिए, जी अल्लाह जी, के एकदम जिक्र एनी से गाफिल नहीं टाइम। होना हाँ, चाहिए। हाँ। जुबान अच्छा को इसमें तर अभी रखिए जो अल्लाह अस्कार से। जी। अच्छा ये जो मुन्ना अभी जितने लोग देख रहे हैं 8,800 लोग, आप लोग एक चीज जो मुन्ना भाई ने अभी बताई कि भाई सुबह शाम वो पढ़ते रहते थे और जब बाथरूम में चले जाते तो वहां तो अलाउड नहीं है पढ़ना, लेकिन चूंकि इतना पढ़ते थे कि वो फिर एक रोकना मुश्किल हो जाता था कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले जो रास्ते में घूमते हैं जी जी। उनके जुब्बे में ऊपर जो है वो थोड़ा सा मिसवाक ऊपर रहेगा, मतलब देख के लग जाता है हाँ, ये मिसवाक आदमी करता है। कान के ऊपर दांत, ये झाड़ की लकड़ी देती है कान के ऊपर भाई। अच्छा वो तो है, और देखो उनके हाथ में है ना अभी नया, एक तो टेक्नोलॉजी को, हालांकि इनको जीना चाहिए 1400 साल पहले की जिंदगी, लेकिन ये जी रहे हैं फुल टेक्नोलॉजी के मजे लेते हुए। इनके हाथ में एक वो डिजिटल तस्बीह होती है। अभी ये जा रहे चाय पीने जा रहे, बाहर किसी से मीटिंग करने जा रहे, बात करने जा रहे, वो तस्बीह का बटन दबाते रहते हैं उन लोग, मतलब बात भी करते हाँ, जा रहे और साथ में तस्बीह भी पढ़ते जा रहे। तो इस और तरीके मोबाइल से में लोगों कुरान को भी जो रख है, हाँ बिल्कुल। मोबाइल में कुरान को रखते हैं, ना कि एक बार पास में कोई, सारे लोग मोबाइल में कुरान रखते हैं। और हाँ सारे कुछ मोबाइल पे ही। हाँ, और मोबाइल पे जैसे कि बहुत कुछ आता है, गंदा ऐड भी आता है, गंदा गंदा चीजें भी आती है, कुरान भी उसी में रखता है। ठीक है। और हम्म ऐसा नहीं है कि मौलवी लोग मतलब कि वो अल्लाह रसूल की इबादत पे चल रहा है। ऐसा नहीं, रोड पे चलिए, कोई अच्छी लड़की चल रही है, बिना देखे वो नजर नीचे नहीं करेगा। हाय हाय 100% हाय हाय खास हाय हाय हाय। मौलाना का नियत होता है। आम लोग तो 1 मिनट हम्म के लिए शर्मा भी जाएगा, हाँ लेकिन हाँ मौलवी मौलाना जो होते हैं ना, ये लोग खास करके, क्योंकि उसको पता है कि हमको तो कोई रोकेगा नहीं, हम पे तो कोई शक हम्म करेगा नहीं, हमको तो कोई बोलेगा नहीं। हम्म। तो नबी का दूसरा रोल यही होता है। कुछ भी भाई कुछ लगता भी रूल ला है दो, मानेगा ही मानेगा भाई उल्लू लगता लोग। है यही यही सिस्टम चलता रहेगा नबी के टाइम पे, मोहम्मद के टाइम पे यही सिस्टम चलता रहेगा भाई। इसके लिए मोहम्मद ने सबको बुरके में डाल दिया लगता है मेरे को। बोले कोई देखो मत, समझे। हाँ, देखेंगे तो जहन भटकेगा। हाँ समझे। और मोहम्मद की बीवी को तो भाई सबसे हिट सीन तो मोहम्मद ने सिस्टम क्या करके रखा है कि मतलब हाँ मेरे मरने के बाद में मेरी बीवियों से कोई शादी नहीं करना चाहिए। मैंने ही हाँ रूल हाँ बनाया है हाँ दूसरी शादी करने का, और मेरा ही गेम होने वाला है इधर तो सही बात। तुरंत भाई हालांकि अपनी बीवी लोग को, हमारी बीवी, मेरी बीवी को अम्मा बोलने का, समझे, तुरंत हालांकि फरमान आ जाता था भाई। मुन्ना भाई, हालांकि और ये इस दूसरी पे के एक बार बच्ची को मेरी, देखकर जाकर ये बोलना कि हम इससे शादी कर लेंगे बड़ी होगी तो। हाँ अच्छा इसमें एक हमने स्ट्रीम भी किया था कि जो सोशल रिफॉर्मर होता है, यानी आप दूसरे को अगर ये बात की हिदायत दे रहे हो कि भाई किसी की बीवी जो है वो, उसका अगर तलाक हो जाए किसी औरत का, या उसका शौहर मर जाए, तो ये एक सोसाइटी में रिफॉर्म आना चाहिए कि लोग उन औरतों से शादी करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इस्लाम ने इस बात की इजाजत तो दी कि जिसकी बीवी का शौहर अगर कोई मर जाए या तलाक हो जाए तो करना चाहिए, लेकिन खुद रसूलुल्लाह ने अपने घर में ये करके नहीं दिखाया। यानी उन्होंने जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने ये दरवाजा बंद ही रख दिया कि उनकी जो बीवियां थी वो किसी से शादी नहीं कर सकती है, वो सबकी माँ बना दी उनको। फिर एक जगह पे बोलते हो कि बोलने से, सिर्फ कह देने से कोई आपकी बेटी या बेटा नहीं बन जाता, माँ नहीं बन जाती, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह ने बोलने के ऊपर उनकी जो बीवियां थी उनको यानी पूरी उम्मत की माँ बना दी। तो ये कैसा सोशल रिफॉर्मर है जो खुद के घर घर से नहीं स्टार्ट कर रहा है कि भाई पहले मैं अपने घर के अंदर से शुरू करूंगा अच्छे काम और फिर लोगों को बताऊंगा। भाई इस्लाम अभी एक ऐसा रिलीजन है ना भाई, जिसके अंदर अगर तुमको बच्चे को गोद लेना है, समझे, हम्म गोद लेना तुमको इस्लाम में अलाउड नहीं है बच्चे को, समझे। हम्म इस्लाम में बच्चे को गोद लेना अलाउड नहीं है। बाकी ऐसे ही कोई लेता रहेगा तो मालूम नहीं, बाकी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल तुम बच्चे को हाँ नहीं गोद में ले ले सकते सकते। हो इस्लाम में पहले। ठीक है, अभी रसूलुल्लाह ने जैनब के जो हस्बैंड थे, जैनब, जैद। जिसे रसूल, हाँ जैद, उनको तो गोद ही लिया था ना रसूलुल्लाह ने। हम्म फिर उनकी बीवी से, उसकी बीवी से फिर शादी कर ली, जैनब से। हाँ सही बात है।
अच्छा, मुन्ना भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ इश्यू है जी। एंजल जी, और क्या आपको लगा कि इस्लाम में सही नहीं है, जिसकी वजह से आपने फिर एक फाइनल फैसला लिया कि यानी आपको इस्लाम छोड़ना है? जी, इसमें ना मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है? सबसे बड़ी मतलब मुसलमान में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओल्ड ही चला आ रहा है, जो पहले मतलब 1400 साल पहले तय किया गया था, वही सेम हम्म चीज़ आज भी सब पे लागू किया जा रहा है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है? हम्म लोग तो कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम का मतलब ना कोई पीएम है, ना कोई आईएएस है, ना कोई ये है, ना कोई वो है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी को, ठीक है? और हम्म अगर मतलब हर जगह वो अपना ही रूल थोपते हैं, जैसे कि स्कूल जाओ तो हिजाब लगा कर जाओ, अगर हिजाब नहीं लगा के जाना है तो फिर सीधा घर पे बैठ जाओ। अगर तुमने अच्छी हम्म पढ़ाई की है तो बैंक में जॉब मत करो, तुमने अच्छी पढ़ाई हम्म की है तो तुम मतलब एयर होस्टेस नहीं बनो क्योंकि उसमें मतलब थोड़े छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सब मतलब हर जगह से जो कुछ कर सकती है लड़की, मतलब फुल स्टॉपेज मतलब उसको उड़ने का पंख जो होता है, बचपन में ही काट दिया हम्म जाता है। हम्म बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। वो एक आज हाँ, कोई भी मुस्लिम लड़की ये शान से नहीं बोल सकती है, हम लिख कर कह रहे हैं। उसके अंदर भी एक घुटन होती है, ठीक है? कि हम्म हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक कष्ट वाली है, वो एक लाइफ जो एक घुटन सी है क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी चीज़ें उसके मर्ज़ी के खिलाफ होती है। बहुत सारी क्या मतलब 99% ठीक है? मतलब हम्म वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ही होती है। वो नहीं चाहती हिजाब करना, फिर भी उसे हिजाब करना है। वो नहीं चाहती है मतलब टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ना, फिर भी उसे पढ़ना है। वो चाहती है गाना सुनना, लेकिन उसे नहीं सुनना है। वो चाहती है डांस करना, लेकिन उसे नहीं करना है। वो चाहती है हम्म अच्छा एजुकेशन लेकर कोई जॉब करना अच्छा-सा, लेकिन वो नहीं कर सकती है। ठीक है? वो हम्म चाहती है अपने भाई से, बहनों से हँसकर बात करना, लेकिन उसे नहीं करना है। मतलब हद हम्म से ज़्यादा पाबंदी है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद ऐसा लगता है जब हम नमाज़ पढ़ते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। सच्ची हाँ बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। क्योंकि सुबह उठते थे 4 बजे सुबह से लेकर मतलब कि दिन भर हमको रोज़ा नमाज़ किताब ना तो मतलब कि यहाँ तक कि बन बनाना नहीं है। लड़की को एक हम्म जूड़ा होता है ना, वो लड़की लोग बनाना चाहती क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में नमाज़ पढ़ने पे बाल जब लटकता है ना, तो उसको क्या मतलब महसूस होता है, वो एक लड़की ही बता सकती है। मतलब गर्मी हो बल्कि रही है, ऊपर से जी, हाँ, ये पॉइंट मैं ऐड कर दूं क्योंकि 8,500 लोग देख रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हो जी, सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये ना पता हो। अ, जी, यानी अगर आप जो वो जूड़ा बोलते हैं ना, उसको जूड़ा या चूड़ा, जो जी। हम लोग के मुंबई में चोंडा बन बोलते हैं चूड़ा उसको, चूड़ा। बन बन। तो जी, आप देखिए कि अगर वो ये साइड पे अगर वो बन लगाती है या चूड़ा बांधती है, तो उस जी। पे भी लानत भेजी गई है यहाँ पे। ये हाँ, नमाज़ यानी ही नहीं क्या होगा है ये? उसका। क्या ये वही मतलब, अगर और कोई लड़की उस टाइम कोई जब लड़की नमाज़ अगर पढ़ती यहाँ पे चूड़ा बांधे तो उस पे लानत, अजीब है यार। जी जी एंजल जी। क्यों बाँधती है उसका भी रीज़न है ना वो क्यों बाँधती है जूड़ा क्योंकि गर्मी में एक तो मतलब पारदर्शी एक कपड़ा होता है मतलब पतला-सा, वो उसको दुपट्टा ओढ़कर उसको नहीं नमाज़ पढ़ना, उसे गाढ़ा-सा दुपट्टा पढ़ना है, पूरे झपा हुआ होना चाहिए जिससे आर-पार ना दिखता हो, उस टाइप का दुपट्टा ओढ़कर नमाज़ पढ़ना हो। मान लीजिए हम्म कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाइट चली गई, ठीक है? ऊपर से हम्म पूरे पीठ पे लड़की का बाल बिखरा हुआ है, ऊपर से उतना सारा मोटा चादर उस पे वो लपेटी हुई, मतलब उसको सोचिए कितना गर्मी लगता है। इस वजह से लड़कियाँ हम्म जो है बन बना लेती है ताकि बाल उसको ना चुभे और गर्मी नहीं हम्म लगे। लेकिन उसमें भी बोल दिया गया है कि ये गलत है, हम्म ठीक है? हाँ, और अगर बाय चांस अगर लड़कियाँ का मतलब थोड़ा-सा पैर अगर कोई कपड़ा वो कंफर्टेबल पहन कर है, तो वो चाहे कि हम्म उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ ले तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब घुटने तक देख। ही पहनना है, पूरे नीचे तक ही हम्म झपा हुआ होना चाहिए। हाँ, और हम्म अगर नहीं हम्म हो रहा है तो फिर एक पर्सनल कपड़ा रखो जो तुम नमाज़ पढ़ने के टाइम पहनो, फिर उसको उतारो, फिर दूसरा कपड़ा पहनो, फिर तुम ऑफ़िस जाओ। इतना किसके पास टाइम है? बिल्कुल। अच्छा प्रीति वुमेन जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक दे दिया है, आप जुड़ सकती हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज एंजल जी के मुसलमान औरतें जो है जी, वो आईब्रो भी नहीं बना सकती, हालांकि कई सारी मुसलमान औरतें जो है वो सरासर नबी की इस बात को नहीं मानती है
या इसकी खिलाफ वर्जी करती है, वो आईब्रोज बिल्कुल बनाती है, लेकिन आईब्रो बनाने पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी औरतों पर। ये चीज आपको पता थी? जी, आईब्रो बनाने पे लानत भेज दी है। ऑपरेशन जो होता है बच्चे बंद करने का, उसको भी नहीं कराना है। चाहे तो औरत, एक लड़की की या एक औरत का मतलब जान चली जाए, लेकिन उसे ऑपरेशन नहीं कराना है। अगर किसी कारण से मतलब मेडिकल प्रॉब्लम के कारण अगर किसी डॉक्टर ने उसे सजेस्ट कर दिया कि आपको ये कराना ही है सर्जरी, और अगर उसने करा लिया तो उसके हाथ का पानी पीना हराम कर देता है ये मुस्लिम लोग। उसके हाथ का अच्छा। खाना तक नहीं खाता है। हाँ, हम्म चाहे वो बच्चा पैदा करते-करते वो मर जाए। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है? हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक लड़का को भी बनाया और लड़की को भी बनाया। फिर 2 नियत क्यों? हम्म सारी सारी के सारी जुल्म हम लोग पे ही क्यों? हम्म कुछ हम ही क्यों झेले? फिर भी लड़की बददिमाग है, फिर भी लड़की कम अकल है, फिर भी लड़की को जानवर की तरह ट्रीट करो, क्यों? हम्म नबी को क्या अल्लाह ने पैदा किया था कि उनको भी एक औरत ने ही पैदा की थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे हमारे यही साथ प्रीति ह्यूमन जी भी जुड़ी है। प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल। जी, जी, आदाब। आदाब। अच्छा, आपने सुना होगा हमारी एंजल जी जो है बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ट्रीटमेंट कैसा होता है फीमेल्स का, और उसके बाद जो एक्चुअल टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी गई है जैसे आईब्रो के बारे में, और वो नमाज पढ़ते वक्त पूरे अपने आप को ढकना, और वो जूड़ा बांधना सर पे। आप इस पे बिंदी कुछ नहीं कमेंट लगाना, करना नेल पेंट चाहेंगी? नहीं लगाना। हाँ, हाँ, नेल पेंट नहीं लगाना, इससे नमाज नहीं होती। और आपकी आवाज़ थोड़ी आईब्रो सी सही बनवाना। प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, रुके, वेट करें। आप बात करें, इनसे मैं आती हूँ दोबारा। जी जी जी। हाँ, नेल पेंट नहीं लगा सकती हैं आप, फिर उसमें वजू नहीं होगा। यार साहिल क्या है ये भाई, यार? जी। साहिल भाई कैसा है मालूम है क्या? एक बयान में सुना था कि मोर हाँ एक बूंद अगर अपन वजू करते हैं ना, वजू, हाँ। तो कोई पार्ट अपना सूखा रहना नहीं चाहिए। मतलब एक बूंद जितना पार्ट भी सूखा रहना नहीं चाहिए। पहली बात में, ये बात में लॉजिक ही नहीं है। अगर तुम हम्म पानी वानी मार रहे हो जी, तो ऐसा लॉजिक ही नहीं है कि एक बूंद पानी किधर रह जाए लगना, जब तुमको हम्म मालूम है कि पर्टिकुलर पीठ एरिया पे तक धोना है अगर। जी, जी। समझे? वज़ू तो करने अगर के ऐसा भी, टाइम अगर में पीठ तुम्हारी पे पानी वजू जाता भी है क्या? अगर तुम्हारी वजू अगर थोड़ी भी पानी किधर ड्राई रह गया पार्ट, तो तुम्हारी नमाज हाँ। पढ़ना वेस्ट है। तुम्हारी नमाज हम्म कैंसिल नहीं है। समझे? इसके हम्म लिए वजू एकदम ध्यान से करो। हम्म समझे? अगर जरा भी तुम्हारी वजू में कुछ अगर टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो नमाज कैंसिल, नमाज तुम्हारी ये नहीं। और ये नेल हाँ। पॉलिश लगाना इसलिए हराम है बोलते हैं, क्योंकि नेल पॉलिश मतलब नेल के ऊपर कलर लगता है। तो कलर लगता है हम्म तो अंदर की टाइप अंदर की तरफ पानी लगेगा नहीं। इसके लिए हाँ मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी वजू नहीं हो रही है उससे, इसलिए तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। टैटू बनाओगे तो बोले वो टैटू कलर आ गया स्किन के ऊपर, तो स्किन के अंदर पानी लग रहा नहीं है। हाँ समझे? यहाँ तक कि अगर तुम्हारे हाथ में बैंडेज भी रहेगा ना एक, हाँ। समझे, सादा 1 रुपए वाला बैंडेज, और तुम वजू करोगे ना, तो तुम्हारी वजू कुछ काम की नहीं भाई। समझे? ओ समझे? बाप मतलब रे तुम्हारी बाप। नमाज ही, मतलब अगर तुम वजू करने लगा हुआ है, आदमी को छोटा सा कट है, उस पे एक बैंडेज हाँ चिपके है, आदमी वजू कर रहा है, वो लगेला है बैंडेज हाथ में, तो उसकी हाँ। नमाज की नहीं। समझे? ऐसा मैटर है भाई नमाज का भी। अजीब अजीब मामला है यार, हाँ, अजीब अजीब अजीब। अजीब है यानी भाई सब। क्या है ये, क्या अब आ रही है जरूरत आपको क्या मेरी है आवाज़? ये सब चीजों की? एक मिनट रुको, मैं यहाँ से माइक सेटिंग में, नहीं, आपके आपके बैकग्राउंड आपकी में आवाज बहुत, कम आ रही है। नहीं पीछे से वो भी है, बैकग्राउंड में इशू भी है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई है शायद, फिर से जुड़ेंगी। जी जी मुन्ना भाई। हाँ, तो ये ऐसे बहुत सारे ये सब है, और ये किस इसको कोई हम्म। फॉलो भी नहीं करता है। हाँ। अगर तुम इस्लाम आईब्रो तो फॉलो कर रहे हो ना, आईब्रो तो कई नहीं, सारी आईब्रो तो मुस्लिमा जो है वो तो पाकिस्तान के बनाती तुम है। पाकिस्तान के तुम सीरियल्स देखो। पाकिस्तान के जो इन लोग ड्रामा बोलते हैं ना, अपने एकता कपूर वाले सीरियल रहते हैं, वैसे पाकिस्तान के सीरियल देखो। समझे? हाँ इन लोग इंडिया का कॉपी करके उधर सब आईब्रो भी लड़की लोग के सब सब परफेक्ट एकदम। समझे? हाँ मुंह पे अभी इस्लाम से देखा जाए, अगर तुमको पर्दा करना ही है तो बाबा पूरा ढकने का रहता है। जैसा अफगानिस्तानी औरत लोग कैसा ढकते हैं कि आंख के ऊपर भी जाली रहती है उनके, कि हाँ आंख भी किसको दिखे जी, नहीं। जी। समझे? हाँ तो वो उन लोग, मैं बोला ना, उन लोग एक्चुअल इस्लाम फॉलो करते करके उन लोग अपनी बीवियों को वैसा ढक के रखते हैं। समझे? हाँ तुम ऐसा ढक के रखो ना, इस्लाम इस्लाम चिल्लाते रहते हो ना, तो ये भी इस्लाम का एक बेस है। हाँ। सही बात समझे? है। अगर हाँ, ये अगर तुम घर पे जबरदस्ती करने जाओगे ना, तो बीवी लोग घर पे से निकाल डालेगी।
बोले कि तू जो मौलाना गिरी कर रहा है वो जाके मस्जिद में कर, इधर मत कर। समझे समझे बात को।